बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ी खबर से करते हैं। दरअसल बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को सुबह से ही बलौदाबाजार पुलिस की टीम भिलाई स्थित विधायक देवेंद्र यादव के निवास पर पहुंची थी, जहां देखते ही देखते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ भी जुट गई। इस बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज भी भिलाई पहुंच गए और देवेंद्र यादव से मुलाकात की। बता दें कि विधायक देवेंद्र यादव ने सतनामी समाज के पक्ष में भाषण दिया था, जिसके बाद 10 जून को सतनामी समाज के लोग प्रदर्शन के दौरान उग्र हो गए और बवाल बढ़ता चला गया था। हिंसा के दौरान कलेक्टर एसपी दफ्तर में आगजनी की गई, कई गाड़ियों को जला दी गई थी। अब तक पूरा हिंसा मामले में पुलिस ने 163 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में पुलिस कांग्रेस विधायक को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी और शाम के वक्त तक गिरफ्तार कर लिया गया। बलौदाबाजार की घटना को लेकर आज विधायक साथी भाई देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की जो भूमिका है, सरकार की भूमिका बेहद संदेहास्पद रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक भी नेता से न पूछताछ की गई है, न उसकी गिरफ्तारियां हुई है। वीडियो विजुअल में जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देवेंद्र यादव न मंच में गए थे, न वहां ज्यादा देर रुके। देवेंद्र यादव की जो गिरफ्तारी है, विशुद्ध रूप से राजनीतिक द्वेषवश की गई गिरफ्तारी है। इसका हम विरोध करते हैं। विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बलौदाबाजार हिंसा को लेकर के विधायक देवेंद्र यादव पर भीड़ को उकसाने का आरोप है, जिसके बाद से लगातार पुलिस जो है उनको कई बार थाने पर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे और अब पुलिस की टीम सीधे उनके निवास पर पहुंची। बलौदाबाजार पुलिस की टीम यहां पहुंची थी। यहां पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद से पीसीसी चीफ दीपक बैज खुद भी देवेंद्र यादव के निवास पर पहुंचे और पूरे मामले में बातचीत का रास्ता अपनाया गया, जिसके बाद से विधायक देवेंद्र यादव ने गिरफ्तारी दी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बलौदाबाजार में जमकर हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ की गई थी। एसपी और कलेक्टर दफ्तर को आगजनी में जला दिया गया था और इस हिंसा मामले में सैकड़ों गिरफ्तारियां की जा चुकी है। दरअसल विधायक देवेंद्र यादव पर आरोप है कि उन्होंने मंच से भाषण दिया और आम जनता की भीड़ को उन्होंने उकसावे की बात कही, जिसके बाद से आम जनता जो है वो नाराज हुई और वो प्रदर्शन के नाम पर आगजनी की घटना को अंजाम दी। हालांकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही इस बात को नकारती रही है और अब जब इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है, बदले की भावना की कार्रवाई की गई है। देवेंद्र यादव को फंसाया जा रहा है। हम इस पूरे मामले में अब आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर के जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक रूप से भी हम कई मामलों में सोचेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को गलत बताया है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह से ही उनके आवास पर बलौदाबाजार की पुलिस पहुंची थी। हालांकि समर्थकों की भीड़ की वजह से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। दरअसल यहां पर देवेंद्र यादव के समर्थक जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच गए थे, जिसके बाद से उन्हें गिरफ्तार करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस और समर्थकों के बीच जमकर बहस भी देखी गई। पुलिस जब देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर घर के बाहर आई, तब भी समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस की टीम विधायक देवेंद्र यादव को लेकर के
रवाना हो चुकी है। दरअसल बलौदा बाजार हिंसा मामले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जा रहा था। पुलिस ने उन्हें नोटिस भी दिया था, लेकिन विधायक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद से अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। विधायक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि देवेंद्र यादव को फंसाया गया है, न्याय की जीत होगी। बलौदाबाजार में भाजपा के नेताओं ने व्यवस्था की और कांग्रेस नेताओं को फंसाया जा रहा है। ये बातें पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कही। दरअसल 10 जून को बलौदाबाजार कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया गया था। इस दौरान बेकाबू भीड़ ने कलेक्टर ऑफिस में आगजनी कर दी थी। इसके बाद से सरकार ने फौरन कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया था। फिर इसी मामले को लेकर देवेंद्र यादव को भी नोटिस दिया गया था। आरोप है कि आगजनी के समय देवेंद्र यादव वहां उपस्थित थे। इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद से आज देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई है। सुबह से ही बलौदाबाजार की पुलिस जो है वो विधायक देवेंद्र यादव के आवास पर पहुंच गई थी। उनके आवास के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार करना आसान नहीं था। पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। इसी बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज उनके आवास पर पहुंचे और बंद कमरे में नेताओं की बातचीत चली, जिसके बाद से इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की गई। दरअसल बलौदाबाजार हिंसा मामले में चौथी बार नोटिस जारी होने के बाद विधायक ने बयान देने के लिए जाने से मना कर दिया था, जिसके बाद से पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। चौथी नोटिस के जवाब में उन्होंने कहा था कि पुलिस को जो भी बयान लेना है वह उनके पास आए और लेकर जाए। विधायक देवेंद्र यादव ने बीजेपी के इशारे पर पुलिस उन्हें बार बार नोटिस देकर परेशान कर रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया था। उन्होंने आगे कहा कि जेल में बंद सतनामी समाज के युवाओं को मेरे खिलाफ जबरन बयान देने के लिए धमकाया भी गया है। इस तरीके की बातें देवेंद्र यादव ने कही। उनसे ये बोलने को कहा जा रहा है कि देवेंद्र यादव 12 गाड़ियों में भरकर लोगों के साथ आए थे। इस तरीके के आरोप देवेंद्र यादव ने लगाए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जेल में बंद सतनामी समाज के युवाओं को भड़काया जा रहा है, मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और इसी वजह से पुलिस जो है मुझे गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार पुलिस पर दबाव दे रही है। इस तरीके के बयान उन्होंने दिए थे, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई है वो ये 2 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तस्वीर में विधायक देवेंद्र यादव को जब पुलिस गिरफ्तार करके बाहर लेकर आई, तब वो गाड़ी पर चढ़कर उन्होंने जनता का अभिवादन किया। दूसरी तस्वीरें जिसमें समर्थक जो हैं दरवाजे पर जमकर नजर आए। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुश अग्रवाल फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुछ जानकारी है अब आगे जो है क्या किया जा रहा है? विधायक जो हैं अब उनकी आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या है? और दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी अब इस पूरे मामले को आगे कैसे लेकर बढ़ेगी? जी बता दूं, मैं इस समय बलौदाबाजार के कोतवाली जो सिटी कोतवाली है उनके सामने मैं खड़ा हुआ हूं। बता दूं कि सिटी कोतवाली जो थाना क्षेत्र है यहाँ पे पूरी तरह छावनी में तब्दील हो चुकी है। आसपास 200 से भी ज्यादा जवान सुरक्षा व्यवस्था के एहतियातन के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। पुलिस के आला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एडिशनल स्तर के और कम से कम 6 डीएसपी स्तर के अधिकारी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? विधायक की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में क्या कांग्रेस प्रदर्शन कर सकती है या वो आगे किस तरीके की रणनीति बना रही है? जी बता दूं कि अभी मेरे पास बलौदाबाजार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष से बात हुई है। उनका कहना है कि देवेंद्र यादव जी की गिरफ्तारी गलत है और कहीं न कहीं राजनीतिक विद्वेष की भावना से गिरफ्तारी की गई है और हम इसका विरोध करेंगे। इसलिए उन्होंने अभी जो देवेंद्र यादव यहाँ पे कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तो उन्होंने विरोध के प्रदर्शन की तैयारी भी कर ली है, जो यहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जाएगा। जी
बहुत शुक्रिया कुश अग्रवाल। तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे इस खबर पर जानकारी हासिल करते रहेंगे।